नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपको आज भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन मार्केट्स नीचे हैं। क्योंकि अमेरिका के बाजार को देखते हैं हम तो हमें ऐसा लगता है यार यूएस की लड़ाई है, यूएस सब कुछ कर रहा है और यूएस गिर भी नहीं रहा, भारत का बाजार क्यों गिर रहा है। एक्चुअली में ये लड़ाई से ज्यादा जो दिक्कत परेशानी हो रही है इस समय कंट्रीज को, वो कच्चे तेल से हो रही है। और जितनी भी कंट्री कच्चे तेल पे रिलायबल हैं, जितनी भी कंट्री कच्चे तेल को इंपोर्ट करती हैं, वो सब पैनिक में है इस समय, भयंकर लेवल पे। इंडिया भी पैनिक में है। मैं आपके साथ कुछ बड़ी चीजें शेयर करूंगा, उससे पहले बाजार का हाल बताता हूं आपको। इंडियन मार्केट इस समय निफ्टी पे 2% नीचे है, 24,370 पे करीब 500 पॉइंट्स का बड़ा फॉल है निफ्टी में। सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 1300 पॉइंट नीचे है, मिड कैप और स्मॉल कैप 2.5% से ज्यादा नीचे है। तो पैनिक सिचुएशन है क्लियर कट। जो निफ्टी 2 दिन पहले 26,000 की बात कर रहे थे हम, आज की डेट में 24,000 की बात कर रहे हैं। 2,000 पॉइंट कहां निकल गया पता ही नहीं चला, केवल 2 सेशंस में, क्योंकि ये अचानक से युद्ध हो गया। ये युद्ध थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये एक तरीके से 8-10 कंट्रियों का हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कच्चे तेल की। कच्चे तेल का जो रास्ता है वो रास्ता ही ब्लॉक कर रहा है ईरान, और जो थोड़ा बहुत उससे बच रहा है वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा तो मार रहा है। कह रहा है भैया यहां से मुझे कुछ भी दिखा जाता हुआ मैं अटैक करूंगा, साफ बात है। उसने क्लियर कट कह दिया कि फुल्ली कंट्रोल में हमारे, अब अगर कुछ करने की कोशिश करी तो यहां पे हमला होगा। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन रहा है, यही परेशानी का विषय बना है, क्योंकि कच्चे तेल पे डिपेंडेंट है हमारी कंट्री, और जितनी भी कंट्रियां कच्चे तेल को इंपोर्ट करती हैं वो सब पैनिक में है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं पूरे एशिया का हाल, क्योंकि अगर आपको लग रहा है इंडिया गिर रहा है तो अब आपको समझ में आएगा यार इंडिया तो गिर रहा है, लेकिन बाकी जगह तो बहुत ही बुरा हाल है। सबसे पहले निक्कई, जापान के मार्केट की बात करूं तो ये 4% नीचे है दोस्तों। निक्कई का इतना ही बताना चाहूंगा, निक्कई लगभग आज से 2 हफ्ते पहले 60,000 के पास पहुंच गया था इंडेक्स इनका। एग्जैक्टली मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 58,000 समथिंग पहुंच गया था। एग्जैक्टली 58 नहीं दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 60,000 ही मान लीजिए, क्योंकि 59,000 तक का हाई दिख रहा है मुझे 2 फरवरी को, नहीं 27 फरवरी को, 27 फरवरी 2026 को करीब 59,000 के समथिंग का दिख रहा है, और आज की डेट में ये 54,000 है। यानी ऊपर से करीब 10% नीचे आ चुका है। और अगर आप नोटिस करें आज, तो आज में 4% नीचे खड़ा है। शंघाई 1% नीचे है, हैंगसेंग 3% नीचे है। कॉस्पी, ये तो ऐसा लग रहा है गयो खत्म मामला। कॉस्पी एक्चुअली में भागा बहुत ज्यादा था। कॉस्पी ने आपके लिए ना हाई लगाया है अभी 26 फरवरी के समथिंग का, 26 फरवरी को हाई लगाया है कॉस्पी ने 6300 का इंडेक्स पे। आज की डेट में 5121 है, यानी ऊपर से 1200 पॉइंट नीचे है। दैट मीन्स 20% नीचे है ऊपर से। उस 20% में से आज इंट्राडे में करीब 11.5% कॉस्पी टूटा है दोस्तों। 11.5% टूट गया है कॉस्पी। ये साउथ कोरिया का बाजार है, आपको बताना चाहूंगा। भयंकर सेल ऑफ है दोस्तों। आगे बात करें, स्ट्रेट टाइम्स 3% नीचे है, ताइवान 4.5% नीचे है, मलेशिया आधा % नीचे है। ये आपको दर्शा रहा है कि पूरे एशिया में कितना बुरा हाल है। जो भागा था रिसेंटली वो बहुत तेज टूटा है, और जो न्यूट्रल था वो भी टूटा है। अब साउथ कोरिया का मार्केट अचानक से 12% टूट गया, बट ये कि वो भागा भी था बहुत ज्यादा तेजी से, 20% समथिंग अभी गिरा है, लेकिन वो भागा भी ऑलमोस्ट इसी लेवल से भागा था। कुछ अपडेट भी है। साउथ कोरियाज कॉस्पी प्लंग ओवर 12% वेंसडे, पुटिंग इट ऑन अ ट्रैक फॉर इट्स वर्स्ट डे इन डिकेड्स। तो दशक का सबसे बुरा दिन आज साबित हो रहा है कॉस्पी के लिए, अगर आप नोटिस करें। द साउथ कोरियन मार्केट हैड बीन on a tear last year, soaring more than 75%, extending gains into the new year as well. बहुत तेजी से भागा भी था, बट अभी आज काफी तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है। The Kospi index was last down about 8%, with heavyweights SK Hynix and Samsung Electronics fell more than 6% and over 9% respectively. तो ये आपके लिए अपडेट आते हुए दिख रही है। अगर आप कॉस्पी की बात करें तो जून में ही आपके लिए 2500 था, आज पे 5100 है, तो डबल तो अभी भी है वहां से नोटिस करें तो। बट इतना क्लियर है कि अभी आज में देखेंगे तो बहुत भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला है। इस बीच में जो सबसे बड़ी परेशानी का विषय है कच्चा तेल, अगर उसकी अपडेट शेयर करूं तो भैया ये नहीं मानना,
अभी भी 83.6 डॉलर प्रति बैरल के भाव पे ट्रेड कर रहा है। जब तक यहां शांति नहीं आएगी तब तक परेशानी नहीं रुकेगी। स्टॉक्स की तो आपके साथ क्या ही डिस्कशन करना, जब पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं तो कौन सा क्या ही बच जाएगा। हाँ, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स आपके लिए अच्छा भी कर रहे होंगे। आज चीनी शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन ढूंढना होगा मेरे को। बाकी चेन्नई पेट्रो 6.5% ऊपर है आज, बलरामपुर चीनी ऊपर है, पॉलीमेडिक्योर, प्राज इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया ये ऊपर जाना था, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। ओएनजीसी भी ऊपर होना चाहिए, मैंने अभी नोटिस नहीं करा कहाँ पे है, क्योंकि ये ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट नहीं होनी चाहिए। कोल इंडिया भी ऊपर है एनर्जी से रिलेटेड कि भैया अब आप अगर माल बाहर से नहीं ले पाओगे एनर्जी वगैरह तो शायद कोयला से इस्तेमाल करोगे। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। बाकी पूरे बाजार की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और ग्लोबल लेवल का बुरा हाल है, स्पेशली एशिया पैसिफिक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।